आप सब जानते हैं कि 12 साल से हम गुरुकुल में किस तरह के विविध कार्यक्रम करते हैं। वहाँ कोई ऐसे मामूली कार्यक्रम नहीं होते, दिव्य कार्यक्रम होते। तो जैसे कि वहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, गुरुजी का दर्शन होता है, गुरुजी का कंसल्टेशन होता है, जहाँ पर लोग अपने समस्याओं को लेकर, निजी जीवन के समस्याओं को लेकर गुरुजी के पास आते हैं समाधान पाने के लिए। और वहाँ पर दिव्य अनुभूतियाँ भी लोगों को होती है। काफ़ी सारे मिराकुलस थिंग्स भी, मिराकुलस चीज़ें भी वहाँ पर गुरुकुल में होती है। गुरुकुल में हम भजन करते हैं और उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके हम नियमित रूप से बैचेस कंडक्ट करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने गुरुकुल में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अटेंड किया है, उसका लाभ उठाया है। उसके साथ साथ हमारे जो भजन हैं, हमारा गीता आश्रम का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हमारे गीता आश्रम के भजन हमने रिकॉर्ड करके डाले हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने भजन खुद लिखे, खुद उसका संगीत ये करें और खुद उसको रिकॉर्ड कंपोज करके हम उसको यूट्यूब, हमारे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर डालें। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इतने सालों में हमने इस तरीके से गुरुजी के आशीर्वाद से आगे हम लोग सब बढ़े हैं। और गुरुकुल की एक सबसे खास बात, एक सबसे खास कर्म जो वहाँ पर होता है वो है संस्कृत की शिक्षा। गुरुकुल संस्कृत एकेडमी, जो कि गीता आश्रम का एक हिस्सा है, एक अंग है, गुरुकुल संस्कृत एकेडमी के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा दी जाती है और ये पूरी तरह से विनामूल्य है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस वहाँ गुरुकुल में कंडक्ट किए जाते हैं, गुरुकुल में होते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। इसका जो गुरुजी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये गुरुकुल हमको मिला है और इसमें हम ये सब दिव्य कार्य कर सकते हैं। और गुरुकुल संस्कृत एकेडमी के लिए मैं हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री अजित मेनन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से, काफ़ी हार्डवर्क और डेडिकेशन से उन्होंने हम सबको संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था 12 साल पहले। और इन 12 सालों में काफ़ी तरक्की भी हुई है। काफ़ी अच्छे तरीके से गुरुकुल संस्कृत एकेडमी के छात्र संस्कृत बोलने में माहिर हो चुके हैं और अभी वो दूसरे लोगों को भी, जो नए लोग हैं, जो इच्छा रखते हैं संस्कृत सीखने की, उनको पढ़ाते हैं। गुरुकुल सिर्फ एक जगह नहीं है, सिर्फ एक घर नहीं है, एक वास्तु नहीं है, बल्कि वहाँ पे दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। दिव्य ऊर्जा हमेशा वहाँ रहती है, हमेशा वहाँ डिवाइन एनर्जी का प्रेजेंस होता है। जो भी गुरुकुल में आता है, चाहे वो कोई पुराना व्यक्ति हो या कोई नया व्यक्ति हो, हर किसी को गुरुकुल की दिव्यता का अनुभव जरूर एक बार तो भी होता ही है। और ये हम सब ने देखा है, हमने अनुभव किया है, महसूस किया है वहाँ की दिव्य ऊर्जा को। इसी के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो गुरुकुल का प्रसाद हमको भेंट देने के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ और गुरुजी को शत शत नमन। धन्यवाद गुरुजी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम से, स्पिरिचुअल टॉक्स बाय डिसाइपल्स। तो सबसे पहले मैं श्री अभिलाष मेनन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आकर अपने टॉपिक पर बात करें। उनका टॉपिक है गुरु का महत्व। श्री अभिलाष जी। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो
मेरा जो आज का टॉपिक है वो है गुरु का महत्व। तो हमको तो पता ही है गुरु जी जो है वो सबका फाइनेंशियल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये सब का टेक केयर करते हैं, राइट। बट और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हिडन है, जो वो करते हैं, जो हमें पता नहीं होते। तो कुछ कुछ उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये 2013-2014 का बात है। तो मुझे क्या लगता था कि हमारे जो पुराण है, जो उपनिषद है, ये सारे बुक्स अगर मैं पढ़ता हूँ तो फिर क्या है, उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था। तो क्या है, आजकल तो सब ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो मैं वो पढ़ता था और सोचता था कि यही सही है। फिर क्या हुआ कि हमारे ही उपनिषद और इसमें दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं। अब ये इंसिडेंट्स का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम टू सेम सिनेरियो है, मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम, बट जो सोल्यूशन दिया है ना वो एकदम ऑपोजिट है। तो वही मुझे पहले यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट है या जो स्टोरी हमारे उपनिषद में लिखा है वो है भक्त प्रहलाद की। तो भक्त प्रहलाद का जन्म होने वाला होता है। उस टाइम पे क्या होता है, उनके जो पिता जो कि असुर राजा है, वो जो है वो ब्रह्मा जी से वर लेने के लिए तपस्या करते हैं। तो जो सारे जो इंद्र देवता है और बाकी सारे देवता है वो सोचते हैं कि यही मौका है, हमें जो है भक्त प्रहलाद, उनको तो पता नहीं कि प्रहलाद का जन्म होने वाला, जो भी है, जो असुर राजा का जो बेटा है उसको जो है यहीं पे मार देंगे तो उनका जो वंश है वो आगे जाएगा ही नहीं, ये वो डिसाइड करते हैं। तो सब जाते हैं वहाँ पे, उनकी जो माता है उस पर अटैक करते हैं। अब बस अब मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, अरे बच्चे ने क्या गलती किया, तुम्हें कैसे पता है कि जो असुर है उसका बेटा असुर ही होने वाला है, तो ये तुम्हें कैसे पता है। तो बोलते हैं कि ऐसे ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। सब देवता जो है वो एग्री करते हैं। नारद जी क्या करते हैं, वो जो उनकी जो माता है प्रहलाद की माँ, उनको लेके अपने आश्रम जाते हैं। वहाँ पे वो सब सारा स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो उनकी माता को और वैसे प्रहलाद को भी मिल जाता है। तो इस इंस्टेंस में हमें क्या पता चलता है कि कोई भी नॉलेज लेने अगर आया तो उसे दे देना चाहिए, राइट। यही हमें इससे सीख मिलती है। अब जो है दूसरा जो इंसिडेंट है, तो दूसरे इंसिडेंट में क्या है, दूसरे इंसिडेंट में है रामायण में इंद्रजीत। ये तो सबको पता होगा, जो रावण के बेटे हैं। तो रावण भी जो है वो असुरों का राजा था, राइट। इंद्रजीत जब छोटे से बालक थे तो वो एक गुरु के पास जाते हैं, सारी शिक्षा, सारा स्पिरिचुअल नॉलेज, सब अस्त्र शस्त्र कैसे यूज करना है, ये जो है वो जो गुरु है वो इंद्रजीत को प्रदान करते हैं। कुछ सालों बाद वो जो गुरु है उनको लगता है क्या मैंने जो किया वो सही किया, तो वो ब्रह्मा जी से प्रेयर करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं क्या मैंने किया सही किया, तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं, जो तुमने किया वो गलत किया। तो बोलते हैं अरे मैंने तो नॉलेज ही प्रदान किया और वो तो एक बालक था, तो मैंने तो सही किया ना। तो बोलते नहीं, वो बड़ा होके वो नॉलेज, वो जो अस्त्रों शस्त्रों की विद्या किसके अगेंस्ट यूज किया, भगवान राम के अगेंस्ट यूज किया, तो कैसे सही हो सकता है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इससे क्या पता चलता है, इस दोनों इंस्टेंस में नॉलेज देने का बात कर रहे हैं। दोनों इंस्टेंस में छोटे से बच्चे हैं, दोनों में भी क्या है, असुरों के जो है वो बेटे हैं। एक केस में हम उनको दे रहे नॉलेज, दूसरे केस में नॉलेज नहीं दे रहे। तो मैं ये सुन के कंफ्यूज हो गया, अरे भाई अगर ये रियल लाइफ में अगर मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी डाउट होता है तो क्या करते हैं, हम जाते हैं गुरुजी के पास। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के पास गया और पूछा ऐसे सेम टू सेम सिचुएशन है तो इंसान ने करना क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो धर्म है, जो धर्म के हिसाब से जो सही है वो करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, पर ये कैसे पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो क्योंकि धर्म और अधर्म ये इतना इजी नहीं है पता करने सिचुएशन में करके। हमारे पुराणों में बहुत सारे टाइम लिखा है धर्म संकट। वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो मैंने वही पूछा कि कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बहुत ही एक सिंपल आंसर दिया, जो है कि जो ईश्वर को पसंद है, हाँ, जो ईश्वर को पसंद है वो धर्म है और जो ईश्वर को पसंद नहीं है वो अधर्म है। मैं आंसर सुन के बहुत खुश हुआ। मैं घर आया और सोचने लगा कि ईश्वर को पसंद, बट ये मुझे कैसे पता चलेगा ईश्वर को क्या पसंद है, मुझे कैसे पता चलेगा ईश्वर को क्या पसंद नहीं है।
फिर मैंने सोचा ये तो उन्हीं को पता चलेगा जो ईश्वर से बात करते हैं, राइट, जो जिनके ईश्वर के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन है, जो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, उन्हीं को पता रहेगा कि ईश्वर को क्या अच्छा लगता है। तो फिर उस इंसिडेंट से मुझे ये सीखने मिला कि जो गुरुजी है वो ईश्वर के साथ जो है वो कंटिन्यूस बात करते रहते हैं, वो ईश्वर के साथ एक हो चुके हैं, तो उन्हीं को जो है ये पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जब भी हमें कोई डाउट हो तो उनके पास जाके वो क्लैरिफाई करना चाहिए। ये मैंने जो है ये पहला महत्व सीखा। अब दूसरा हमारे पुराणों में भी एक इंसिडेंट है, वो है वामन अवतार का। तो वामन अवतार जो है वो आ रहे होते हैं, जो महाबली है, आप सबको पता है, दैत्य के राजा है, वो यज्ञ करते हैं। तो वामन अवतार को देखते हैं, उनके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए आपको, मैं यज्ञ के बाद आपको जो भी चाहिए वो दे दूंगा। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो उस वक्त ना उनके साथ शुक्राचार्य जो दैत्य के गुरु है वो वहां खड़े होते हैं। वो साइड में महाबली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना कुछ तो इसमें सही नहीं लग रहा, कुछ तो खतरा महसूस हो रहा है। जो भी वो वामन या जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, वामन अवतार, बिल्कुल एग्री मत करना, कुछ भी मत करना, कुछ मत देना। तो वो जो महाबली में इतना अहंकार होता है, वो बोलता है कि क्या उस 3 पग जमीन मांगा है, मैं तो पाताल लोक, पृथ्वी, स्वर्ग सब पे राज करता हूँ, मुझे 3 पग जमीन तो क्या, मैं तो गांव दे सकता हूँ। उसने तो फिर भी पग जमीन मांगा है, क्या है उसमें, आप व्यर्थ ही टेंशन ले रहे हैं या व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, मैं जाके जो है वो देने वाला हूँ। फिर आपको तो सब पता है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका पतन हो जाता है। तो इसमें जो है, इससे मुझे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है, वो ये है कि गुरुजी जो है वो आने वाले संकट के बारे में सभी शिष्यों को बताते हैं। ये हमने यहाँ पे जो जितने लोग मौजूद है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ रहेगा कि आने वाले जो संकट है वो गुरुजी पहले से बताते हैं कि ये करना चाहिए, कि ये नहीं करना चाहिए, ये समझ जाए, यहाँ पे ये है। तो ऐसे कितने सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हुए। तो ये जो है ये दूसरा गुरु का महत्व है। तीसरा जो गुरु का महत्व है वो ये है कि गुरुजी जो है वो बहुत सारे मिरेकल्स दिखाते हैं हम शिष्यों को, बहुत सारे मिरेकल्स। और वो मिरेकल्स इसलिए दिखाते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो विश्वास जो गुरुजी में है, ईश्वर में है, भक्ति में है, वो सब बना रहे। ये सिर्फ उस मिरेकल से केपेबल है। तो ऐसे कुछ मिरेकल्स जो मेरे बचपन में हुए, क्योंकि वहां पे ही मेरा ये जो मिरेकल्स मैंने एक्सपीरियंस किया और वहां ही मेरा जो विश्वास है वो बढ़ा। तो बचपन के कुछ मिरेकल्स मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो मिरेकल है वो था जब मेरा जो भाई है वो 10th स्टैंडर्ड में था। तो ये 1989 की बात है। वो 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम लिख के आए थे और उन्होंने जो है वो गुरुजी से पूछा कि मुझे कितना परसेंटेज मिलने वाला है। तो मुझे अभी भी याद है जब वो आके पूछे कि कितना परसेंटेज मिलने वाला है, तो गुरुजी ने बोला कि एक बुक और पेन दे दो। तो बुक और पेन को गुरुजी ने लिखा 81.51। रिजल्ट आया और रिजल्ट में आया और मैंने देखा अरे परसेंटेज तो वही है 81.51, जो एग्जैक्ट जो गुरुजी ने बोला वही मिला। अब आप बोल सकते हो अगर गुरुजी अगर 81 बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ थोड़ा बहुत ये हुआ ऐसा है, 81 तो फिर भी प्रेडिक्ट हो सकता है, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एग्जैक्टली वो प्रेडिक्ट किया। तो इससे मुझे वो पता चला कि गुरुजी जो है वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में उनको सब कुछ पता है। तो वो मेरा जो है वो तीसरा वो महत्व था। फिर क्या हुआ, वो जब मेरे भाई ने एग्ज़ाम ख़त्म किया था 10th का, तो वो लोग ने मेरे भाई और मेरी जो मम्मी है जो गुरु माता है वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है केरला जाएंगे। तो उस वक्त मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं और गुरुजी जो है वो हम घर पे ही रुक गए और मम्मी और जो भाई है वो केरला चले गए। अब केरला में क्या हुआ कि गुरु माता जो है वो तालाब के पास थी और उनका जो गोल्ड चेन है वो टूट के तालाब में गिर गया। अब वो तालाब भी ऐसा था कि उसमें काफ़ी बहाव था, फ्लो था, वो डायरेक्ट उसका सारा पानी नदी को जाता था और काफ़ी गहरा। तो वो इतना गहरा था कि उसमें कभी भी कोई चीज़ गिरता था तो मिलने का कोई चांस नहीं था। तो जो गुरु माता है उन्होंने बोला सबको आप थोड़ा ढूंढने में प्लीज़ मदद कीजिए। तो मेरे सारे जो मामा है, कजिन्स है, सब पानी में कूद के ढूंढ रहे हैं।
मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला कि इसको मिलने का कोई चांस नहीं है और ना ही हम ये जो तालाब है ये सुखा सकते हैं, उसमें उतना पानी है, तो आप बस भूल जाइए। तो उन्होंने बोला आखिरी बार आप जस्ट एक कोशिश कर लेना, शायद कुछ हो जाए। तो उसके बाद क्या हो गया, मेरे जो मामा है वो पानी में कूदे, वापस आए और ऐसे हाथ पकड़ के आए और उनके हाथ में वो चेन था। तो मम्मी ने बोला ये देखो आपके हाथ में चेन है। तो बोला हाँ, ये पता नहीं मेरे हाथ में कैसे आया, मुझे लगा किसी ने मेरे हाथ में कुछ रखा है। तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ में कुछ रखा है। तो कुछ दिन के बाद वो इंसिडेंट के बारे में सब भूल गए। मम्मी और भाई जो है वापस आए। तो जैसे ही केरला से वापस आए तो उन दिनों की वो 1989 का बात है, तो वहाँ पे क्या फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो ऐसे कोई कन्वर्सेशन भी होने का कोई चांस नहीं। तो जैसे ही वो आए तो सबसे पहले चीज़ गुरुजी ने ये पूछा कि चेन घुमा दिया था ना, और चेन मिल गया ना। फिर बोला कि कृष्णा ने मुझे ये बोला, कृष्णा, आप ये गौर से सुनने वाली बात है, उन्होंने ये बोला कि कृष्णा ने ये बोला कि मैंने ही वो चेन उनके हाथ में रखा है और मेरा काम चेन का सुरक्षा करना नहीं है, इंसान ने खुद की जो चीज़ें हैं वो खुद अपनी अपनी सुरक्षा करना है। तो ये जो है कि अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाना है, ये भी मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा। और कैसे अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो चेन वैसे रखा था या ऐसे रखा था। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरे लिए बहुत ही लाइफ में बहुत ही क्या बोलते हैं कि वो जो विश्वास है वो बढ़ाने वाला एक्सपीरियंस था। और जो तीसरा एक्सपीरियंस है वो ये था कि मेरे जो भाई है वो 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स उनका एग्ज़ाम था और उनमें उस टाइम पे उनको बहुत 102 बुखार आ गया। तो पूरा दिन वो ऑलमोस्ट जो है बेड पे पड़े रहे, वो उठ भी नहीं सकते, उतना ज़्यादा बुखार। अब एग्ज़ाम लिखने तो दूर, पढ़ाई भी, मतलब पढ़ाई तो दूर, एग्ज़ाम भी नहीं लिख सकते, ऐसा सिचुएशन था। तो गुरुजी आए, उन्होंने देखा कि ऐसा हालत है, उन्होंने क्या किया, उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया और कुछ मंत्र जो भी है प्रे किया और हाथ छोड़ दिया। उसके बाद इमीडिएटली जो है बुखार ठीक हो गया। वो जो बेड पे लेटा हुआ था वो बेड पे पढ़ने लगा। फिर वो जितना टाइम था, थोड़ा ही वक्त बचा था, तो थोड़ा कुछ पढ़ाई किया और एग्ज़ाम दिया। अब सारे उन्होंने एग्ज़ाम दिए, उसमें फिजिक्स में उनको सबसे अच्छा एग्ज़ाम गया। तो मैं बोला कि इतना पढ़ाई नहीं हो रहा था, इतना बुखार, गुरुजी ने बस हाथ लगाया, सब सही हो गया। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो मुझे पता चला कि अरे उनका बस जो स्पर्श है, उनका जो सानिध्य है, उससे कुछ भी हो सकता है। तो वो मेरा तीसरा एक्सपीरियंस था। और मैं ऐसे तो बहुत अनगिनत एक्सपीरियंस है, बट मैं लास्ट क्विकली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो था जब गुरुजी के शरीर में अनुग्रह होता था। तो जब गुरुजी के शरीर में अनुग्रह होता था तो क्या होता था कि जब भी भाई जाते थे उनको एक नारियल मिलता था। वैसे तो बहुत सारे लोग जाते थे अनुग्रह में, कम से कम 300, 400, 8-8 घंटा चलता था, बट नारियल कभी किसी को नहीं मिलता था। सिर्फ मेरे भाई को नारियल मिलता था और वो नारियल उनको मिलता था। तो ऐसे बहुत बार उनको वो नारियल मिला है। तो एक बार क्या हुआ, जहाँ पे ये अनुग्रह होता है वहाँ पे वो लोग नारियल रखना भूल गए। वो जनरली वो पूजा में नारियल रखते हैं, बट वो दिन वो नारियल रखना भूल गए। और क्या हुआ कि वैसे ही मेरा जो भाई है वो आ गए नारियल लेने के लिए, मतलब अनुग्रह में दर्शन लेने के लिए। अनुग्रह में बोला अच्छा नारियल दो। तो वो जो जहाँ जिनके घर पे ये अनुग्रह होता है वो बोलते हैं नारियल तो अरे हम भूल गए, तो इस बार तो नारियल नहीं ले पाए। तो अनुग्रह में बोला जाओ अपने बेडरूम में जाओ और बेडरूम में बेड के नीचे नारियल रखा है, वो जाके लेके आओ। तो ये लोग बोले बेड के नीचे तो कोई नारियल नहीं। अरे तुम जाके देखो। तो ये जो जिनके घर में अनुग्रह है उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बोला जाओ बेड के नीचे देखो। तो देखा तो बेड के नीचे वहाँ पे नारियल था। तो नारियल दे दिया भाई को, बट फिर ये नारियल आया कैसे? तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को पूछ रहे तुमने रखा क्या? तो बोला कोई वहाँ पे गया ही नहीं सुबह से, तो नारियल कहाँ से होगा? तो ये नारियल आ कैसे रहा है? तो मतलब वो आपस में बहुत सारा लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे नारियल आया कहाँ से। फिर अनुग्रह में बोला वो नारियल मैंने ही रखा वहाँ पे। तो ये जो मिरेकल है ये भी मतलब बहुत ही कैसे वो नारियल वहाँ पे आया। तो ये ऐसे छोटे छोटे अनगिनत मिरेकल्स जो है वो मेरे भाई के साथ अपने थ्रू आउट द लाइफ हुए है, जो कि जिसके वजह से क्या है कि हमारे जो भक्ति है, जो डिवोशन है, वो ऑलवेज इन चीज़ों में रही है। तो करके वो ये जो मिरेकल्स है, ये अपना जो
विश्वास डिवोशन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था जो गुरु के महत्व के बारे में बताना था। अब ख़त्म करने से पहले जस्ट आखिरी चीज़, मुझे एक चीज़ बोलना था कि हमारे जो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब भी क्वेरी होता है आज की तारीख में, वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी को जाके पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तो वैसे ही मैंने ऐसे ही ट्राई किया चैट जीपीटी में कि आई हैव अ स्पिरिचुअल क्वेरी, whom शुड आई आस्क, ये आप ट्राई करना जाके, तो उसमें लिख के आता है। अब चैट जीपीटी वो है जो सोल्यूशन देता है, सबकी क्वेरी आंसर करता है। तो खुद चैट जीपीटी बोल रहा है प्लीज टेक गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे बस वही बोलना था। धन्यवाद अभिलाष जी, आपके इतने दिव्य अनुभव सब लोगों के साथ साझा करने के लिए और इतनी मौल्यवान वस्तु हम सबको देने के लिए धन्यवाद। अब मैं श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पे। वो अगला स्पिरिचुअल टॉक हो रहा था, उनका टॉपिक है ईश्वर से श्रेष्ठ गुरु, गुरु इज ग्रेटर देन गॉड। हरे कृष्ण। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी ये श्लोका से हम ये समझेंगे कि गुरु को परब्रह्म का दर्जा क्यों दिया है, क्यों गुरु को परब्रह्म बोला है, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर गुरु को बताया है। तो अभी सब यहाँ बैठे लोग सोचेंगे कि मैं भगवान और गुरु में कंपैरिजन कर रही हूँ, बट ये कंपैरिजन नहीं है। भगवान भगवान ही होते हैं। भगवान ने आपकी और मेरी रचना की है और पूरी सृष्टि की रचना की है, लेकिन उसी भगवान ने गुरु की भी रचना की है, जो उनको एक उत्तरदायित्व के साथ में उन्होंने रचा है और उनको भगवान ने अपनी पूरी शक्तियाँ प्रदान की और वही शक्तियों को यूज़ करके गुरु हमारी सबकी मदद करते हैं। तो आइए मैं आपको 2-3 पौराणिक कथा और रियल लाइफ इंसिडेंट के थ्रू इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पुरानी कथा है जहाँ बैकुंठ के बाहर एक पंचरंगी पक्षी एक झाड़ पे बैठा होता है और वहाँ यमदेव आते हैं। वो भगवान विष्णु से उनको कुछ चर्चा करनी रहती है, तो उनकी नज़र उस पक्षी पे पड़ती है और वो पक्षी को देख के कहते हैं कि अरे तुम अभी तक यहाँ ही हो, गए नहीं, तुम्हें तो जाना चाहिए था अभी तक। और वो उतना बोल के चले जाते हैं। और ये चीज़ गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं वो सामने के पेड़ से देखते रहते हैं। तो उनको, क्योंकि वो गरुड़ भगवान के वाहन थे, इसलिए वो यमदेव को देख पाए और उनकी बात सुन पाए। उनको ऐसा लगा यमदेव ने पक्षी के ऊपर अपनी नज़र डाली है तो डेफिनेटली इसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और विदिन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड एक दूसरे ग्रह पे एक पेड़ में होल था, वहाँ उनको अच्छे से सुरक्षित रख के आ गए और आके वापस पेड़ पे बैठ गए। कुछ देर बाद में यमदेव बाहर आए और वो देखते हैं कि पेड़ पे तो वो पक्षी नहीं है। तो वो पक्षी बोलते हैं कि अच्छा तुम सही समय पे वहाँ पहुँच गए। तो ये उनको समझ में नहीं आता गरुड़ को। तो गरुड़ जाते हैं और यमदेव से पूछते हैं कि ये क्या चल क्या रहा है, मैंने आपको जाते समय देखा तो आप बोल रहे थे कि अरे तुम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हो, आने के बाद आप बोल रहे हो कि अच्छा तुम वहाँ तक पहुँच गए, तो ये क्या माजरा है। तो बोले जब मैं आया था तो मैंने ये देखा वो यहीं है और उसको इतना दूर दूसरे प्लैनेट पे जाना है और वो जितना छोटा है उसमें तो उतनी गति नहीं है वहाँ तक पहुँचने की और उसका मृत्यु का समय तो निश्चित था। तो लेकिन तुमने उसकी मदद की वहाँ तक पहुँचने के लिए, तुम्हें लगा कि तुम उसको सुरक्षित वो पेड़ के होल में रख के आ रहे हो, लेकिन वहाँ सांप उसकी राह देख रहा था और सांप के डंक लगने से उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी वो जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया। ये तो एक इंसिडेंट हो गया। दूसरा इंसिडेंट एक ये है कि एक गांव रहता है, वहाँ सब सत्वगुणी लोग रहते हैं। तो सत्वगुणी होने के कारण उनमें एक क्वालिटी रहता है कि वो यमदेव को देख सकते हैं, यमदूत को देख सकते हैं। तो छोटा भाई जो रहता है वो मार्केट प्लेस में जाता है, देखता है कि यमदेव तेजी से उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, तो वो घबरा जाता है और घर पे आता है, अपना सामान पैक करता है और एक अच्छा नस्ल का तेज दौड़ने वाला घोड़ा बुक करता है और रामेश्वरम की तरफ जाने की तैयारी करता है। तो उसकी हड़बड़ी देख के उसका बड़ा भाई उसको पूछता है कि अरे भाई तुम ऐसा क्यों हड़बड़ी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैंने यमदूत को मेरे तरफ आते हुए देखा और मैं उससे बच के रामेश्वरम की तरफ जा रहा हूँ। तो बड़ा भाई पूछता है कि तुमने कहाँ देखा है एग्जैक्टली, मुझे बताइए। वो बोले मार्केट प्लेस में मैंने उसको देखा। तो बड़ा भाई जाता है, देखता है मार्केट प्लेस में, उसको भी दिखता है यमदूत। वो बोलता है
यहाँ तो कोई गांव में बीमार नहीं है, आप यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं तुम्हारे छोटे भाई को लेने आया हूँ, उसको मुझे रामेश्वरम से लेना है, लेकिन मैं ये देखने आया हूँ कि वो रामेश्वरम के लिए निकला है या नहीं। तो वो रामेश्वरम पहुँचता है और यमदूत वहाँ से उसको लेके चले जाता है। तो ये दूसरा किस्सा हो गया। अभी तीसरा किस्सा जो हमारे गुरुजी के साथ रियल लाइफ इंसिडेंट है कि एक व्यक्ति जिसको दुबई में नौकरी मिलती है, बड़ी मुश्किलों से वो वीज़ा की तैयारी करते हैं और किसी के माध्यम से वो गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे दुबई में नौकरी मिला है, मुझे वीज़ा मिला है, तो मेरी जाने की इच्छा है। और गुरुजी कुछ देखते हैं और गुरुजी उनको बोलते हैं डोंट गो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो अभी नहीं समझ में आता, सब कुछ अच्छा है, बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता है, उस समय तो और भी मुश्किल थी। तो उसको ऐसा लगा मैंने इतना मेहनत किया, इतना पैसा खर्चा किया, वीज़ा लिया, अच्छा जॉब है और गुरुजी मुझे मना कर रहे हैं, तो वो कुछ सुनता नहीं है और वो दुबई निकल जाता है। 3 साल वहाँ काम करता है, अच्छा खासा पैसा जमा करता है, आके यहाँ खिड़की में अच्छा घर बनाता है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेजता है, अच्छा खासा उसका सब चल रहा है। तो एक दिन क्या होता है, गुरुजी खड़की बाजार गए हुए रहते हैं, वहाँ वो व्यक्ति गुरुजी से मिलता है और उनसे बहुत आग्रह करता है कि आप हमारे घर आइए। अब गुरुजी तो पैशनेट है, लव बहुत प्यार करते हैं, तो उसके आग्रह को मान के गुरुजी उसके घर चले गए। उसने गुरुजी को चाय पिलाया और बहुत कुछ खरी खोटी गुरुजी को सुनाने लगा कि आपने जैसा मेरे साथ किया, जो आप मुझे रोकना चाहते थे, आप आगे और किसी के साथ ऐसा मत करना। किसी का भला ही होते रहा है तो उसको आप ऐसा मत करना, उसको मना मत करना वो चीज़ प्राप्त करने के। और गुरुजी तो जो है वो भगवान के आदेश के अलावा कुछ काम करते नहीं हैं। तो भगवान ने जैसा उनको बताया वैसा उन्होंने किया, लेकिन उनको क्या सुनना मिला। तो गुरुजी ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराते हुए उनकी तरफ ऐसा हाथ किया कि देख लेंगे क्या होगा। और फिर कुछ समय बाद में उनकी वाइफ रोते हुए गुरुजी के पास आई कि मेरे पति बहुत बीमार है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका कुछ इलाज नहीं हो सकता है, हमारा सब कुछ उनके इलाज में चले गया। तो फिर अभी आप बताइए, जब गुरुजी ने बोला तो उन्होंने सुना नहीं और अब गुरुजी के पास आ रहा है जबकि अब गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने उनसे वही कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ था तब मैंने आपको बताया। अब ये तीनों चीज़ों में यही है कि पहले केस में था पक्षी, दूसरे केस में इंसान और तीसरे केस में बिम्स। दोनों केस में ऐसा था कि गरुड़ उनको बचाने की कोशिश किए, नहीं बचा पाए। उनको भाई भी यमदेव को देख सकता था, लेकिन फिर भी वो जहाँ उसकी मृत्यु लिखी थी वहीं गए। दुबई वाले किस्से में भी पास के अकॉर्डिंग उनका मृत्यु वहीं था और वो उनको वहाँ खींच रहा था, लेकिन यहाँ गुरु थे, गुरु ने वो चीज़ पहले ही देख ली थी और गुरु ने देख के उनको बताया कि आप मत जाइए तो आप बच जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसे ही होते हैं, हम सिर्फ वर्तमान को ही देखते हैं। जैसे गरुड़ भी सिर्फ वर्तमान देख सके, वो जो भाई था वो भी वर्तमान देख सका, लेकिन गुरु जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है। अगर हम गहराई से सोचें तो वर्तमान करके कोई चीज़ ही नहीं होती। इस क्षण से 1 सेकंड पहले का जो बीता हुआ कल है वो भूत है, और इस क्षण से आने वाला जो एक अगला 1 सेकंड है वो भविष्य है। तो वर्तमान एकदम छोटा होता है और हम सिर्फ वही देख सकते हैं, लेकिन गुरु त्रिकालदर्शी होता है। तो ये एक गुरु का महत्व है कि इसीलिए हमको जो गुरु बोलते हैं उस पर आँख मूंद कर भरोसा करके मान लेना चाहिए, वो हमारे भलाई के लिए। अगर हम हमारी भलाई चाहते हैं तो हमको गुरु की बात सुनना चाहिए। अभी भगवान ने ही गुरु को दर्जा दिया है और भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि गुरु मुझसे भी बड़े हैं। अभी ये क्यों कहा है, तो ये हमारे नारद मुनि को डाउट होता है। तो नारद मुनि इसे उनकी तो आदत ही रहती थी, उनको जब भी कोई डाउट होता था वो पहुंच जाते थे कृष्णा के पास और उनकी क्वेरी उनके पास रखते थे। तो वो जाते हैं कृष्णा के पास और कृष्णा तो समझ जाते हैं, फिर भी उनको बोलने लगाते हैं तो क्या बात है करके। तो बोले आपने भगवद गीता में कहा है कि गुरु मुझसे बड़ा है, लेकिन ये कैसे संभव है? आप सृष्टि के रचयिता हो, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। तो नारद मुनि को जैसे हमेशा कृष्ण भगवान स्टोरी के माध्यम से सब चीज़ समझाते हैं, ऐसे इस सिलसिले में भी उन्होंने उनको स्टोरी सुनाई, जो मैं आपको एक छोटा करके बताती हूँ। कि एक गुरु का आश्रम होता है, वहाँ पे अच्छे से शिष्य लोग अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले के ज़माने में सब शिष्य लोग गुरु के साथ ही गुरुकुल में रहा करते थे, ये उन समय की बात है। तो अच्छा खासा सब चल रहा था।
लेकिन एक दिन होता है कि एक जो शिष्य होते हैं उनको थोड़ा नज़र से कम दिखाई देता है, तो वो आके अपने गुरु को बोलते हैं कि मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे आप जो मुद्राएं बताते हैं वो दिखाई नहीं देता है, मुझे देखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मैं सामने आके बैठूँ क्या? तो गुरु उनको परमिशन दे देते हैं, वो सामने बैठते हैं, लेकिन उससे भी उनको कुछ लाभ नहीं होता है। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होते रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि उनको दिखना बंद हो जाता है। अब गुरु तो इतने करुणा निधान हैं कि उनसे वो दर्द देखा नहीं गया, और वो जो व्यक्ति जो शिष्य था उसको ज्ञान उपासना और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी प्रबल थी। तो गुरु ने उसकी इच्छा देख के उनको बोला कि मैं तुम्हारी ये तकलीफ अपने ऊपर ले लेता हूँ, कल तुम पूजा घर में आओ सुबह स्नान करके और मैं ये तकलीफ तुम्हारी ले लूँगा। वो आता है और गुरु उसकी तकलीफ ले लेते हैं। वो शिष्य को अच्छा खासा सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन गुरु को तभी से आँखों में तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और जाते हैं, फिर एक शिष्य के घुटने में तकलीफ हो जाती है, वो पीड़ा से एकदम कराहता है, उसकी पीड़ा भी गुरु ले लेते हैं। तब से गुरु के पैरों में तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर एक शिष्य के हाथों में तकलीफ शुरू हो जाती है, उसके दोनों हाथ काम करना बंद कर देते हैं। गुरु उसकी भी पीड़ा ले लेते हैं, उनके भी हाथ ये हो जाते हैं। तो कुछ शिष्य उनको बोलते हैं गुरु को कि अगर आप ऐसे ही सबकी पीड़ा लेते रहेंगे तो हमारा ज्ञान का मार्ग का क्या होगा, जो दूसरे शिष्य रहते हैं। गुरु उनको बोलते हैं तुमको सिर्फ मेरे वाणी की ज़रूरत है, मेरे शरीर का ध्यान रखने के लिए तुम हो। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, काफ़ी बार हम भी गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु जी आपको ये क्यों करना है, बट गुरु तो गुरु होते हैं, वो उनको जो करना है वो करते ही है, वो किसी की सुनते नहीं है, वो भगवान की सुनते हैं और अपने मन की करते हैं। तो फिर ये सब जब किस्सा होते रहता है, शिव जी उनकी गुरु की टेस्ट लेने के लिए वहाँ एक शिष्य बन के आते हैं। अच्छा खासा सब कुछ चलते रहता है और एक दिन वो जो शिवा रहते हैं और शिष्य के रूप में, उनको कोढ़ की बीमारी हो जाती है और उनके शरीर से पस निकलता है, उसमें बहुत बदबू आती है। तो कोई भी वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं रहता। सब शिष्यगण आके गुरु को बोलते हैं कि गुरु जी आप इसको बाहर निकाल दीजिए, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम नहीं बैठ सकते, असहनीय दुर्गंध है। तो गुरु जी बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उसमें प्रबल इच्छा है सीखने की, मैं उसको सिखाऊंगा। तो वो क्लास अलग अलग कर देते हैं, उसको अकेले बैठ के सिखाते हैं और बाकी लोगों को अलग सिखाते हैं। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो जाती है तो फिर गुरु विचार करते हैं कि ये भी मैं अभी इसको भी पीड़ा से मुक्त करूँगा, मैं ले लूँगा। तो सब शिष्य मना करते हैं, तो गुरु नहीं सुनते। गुरु बोलते मुझे ये करना ही है। फिर गुरु उसी शिष्य के पास जाके पूछते हैं, अगर मैंने तुम्हारी ये पीड़ा ले ली तो मेरे आँख से दुर्गंध आएगी, तो क्या तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ सकोगे क्या? तो शिष्य बोलता है कि मुझे आदत हो गई है गुरुदेव इसकी, मैं आपके साथ आसानी से बैठ के पढ़ लूँ। तो गुरु जी उसे भी दूसरे दिन बुलाते हैं कि आप आ जाओ, मैं आपकी पीड़ा ले लूँगा। जैसे ही वो दूसरे दिन आके बैठते हैं और गुरु पीड़ा लेने ही वाले होते हैं, तो भगवान शिव खुद अंतर्ध्यान आ जाते हैं, वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनको रोक देते हैं कि नहीं गुरुदेव आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है करके। और फिर तब वहाँ वो बाकी जो शिष्यगण वहाँ रहते हैं उनको बताते हैं कि ये एक सच्चा गुरु है जो बिना अपनी परवाह करे सबका दुख दर्द अपने ऊपर लेता है। तो अभी ये तो शिवा ने वो गुरु के बारे में कहा, बट मैं हमारे गुरु जी के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ। हमारे गुरु जी ने ऐसे ही एक मिलिट्री हॉस्पिटल की नर्स थी, उनकी आंखों की रोशनी ऐसे ही लौटाई थी जब से ही उनके आंखों में तकलीफ शुरू हुई है। एक बच्चा गूंगा आया था उनके पास, वो कृष्णा कृष्णा बोलते हुए चले गया उनके आशीर्वाद सब कृष्णा की मदद से ही उन्होंने किया है, लेकिन हमारे लिए वो गुरु ने किया है। तो उन्होंने वो मतलब ये तो शिष्य भी नहीं है, उनके गुरु जी के शिष्य भी नहीं है, फिर भी डिवोटी के लिए गुरु जी ऐसा करते। तो जरा सोचिए, जब शिष्य के ऊपर कुछ बन आएगा तो गुरु किस हद तक जा सकता है, हमारे गुरु किस हद तक जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट शिवा ने जो बताया उन शिष्यों को कि जो गुरु होते हैं वही सिर्फ ज्ञान प्रदान कर सकते, कोई भगवान आके ज्ञान प्रदान नहीं करता। अब हम सोचेंगे कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान नहीं आते हैं और ज्ञान देते हैं। तो उसमें फिर शिवा बोलते हैं कि गुरु जो होते हैं वो शिष्य के लेवल पे आके, शिष्य के स्तर पे आके उनको ज्ञान देते हैं। हमने काफ़ी बार देखा है गुरु जी बच्चे के साथ में उस तरीके से बात करते, बड़ों के साथ उस तरीके से बात करते, कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनके साथ उस तरीके से बात करते हैं। आज मेरे साथ जो इस तरीके से बात करेंगे वो आप लोगों के साथ उस तरीके से बात नहीं करेंगे। तो वो शिष्य के स्तर पे आके उसको जो लैंग्वेज में समझ में आता है
वो लैंग्वेज में बात करते हैं। इवन फिर वो हिंदी बोलना है, मारवाड़ी बोलना है, तमिल बोलना है, कोई भी लैंग्वेज वो यूज़ करके उस तक के वो चीज़ पहुंचा देते हैं। अभी तीसरी बात ये है कि अभी बोलेंगे कि क्यों कृष्णा ने ऐसा कहा है कि गुरु जो है वो भगवान से भी बड़ा है भगवत गीता में। तो तब वो शिवा ने बताया उनको, ये जो है वो तुम्हारे गुरु है, डिसाइपल के लिए गुरु ही उनका भगवान होता है। गुरु जो उनके लिए करता है वो भगवान उनके लिए नहीं करता। गुरु जो करते हैं वो भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि इवन श्री कृष्ण और राम जब अवतार लेके आए थे तो उनको भी भगवान के पास जाके ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ा था। तो जो भगवान होता है वो हमेशा रूल के हिसाब से चलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी का रूल वो कभी तोड़ते नहीं है, खुद के लिए भी नहीं तोड़ा है। बट वही रूल में हस्तक्षेप करने का पावर भगवान ने गुरु को दिया है, और उसी पावर को यूज़ करके भगवान को गुरु आश्वासन देते हैं कि मैं इसका कर्म ठीक करवा दूंगा, आप इसे जो देना है दीजिए। तो इसी तरीके से गुरु देगा और दिलवाएगा का जो हमारा पद्धत है वो यूज़ करके गुरु जी शिष्य के लिए सब कुछ करते हैं। तो अब ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका एक शिष्य के लिए क्या महत्व है? क्यों गुरु को ब्रह्मा बोला गया? क्योंकि शिष्य का जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो गुरु खुद लिखते हैं। गुरु की आज्ञा के बिना एक तिनका भी शिष्य तक नहीं आ सकता, ये मेरा अनुभव है। गुरु विष्णु जो है पालन करता है। मेरे लिए जो ज़रूरत है, जो भी सुख सुविधा, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, गुरु मुझ तक पहुँचाते हैं बिना मेरे उनसे आग्रह किए या मांगे, मेरे तक सब कुछ पहुँचाते हैं। गुरुर्देवो महेश्वर, मुझे वो हर आने वाले खतरे से आगाह करते हैं, हर आने वाले खतरे से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो मेरे लिए महेश्वर है। और ये तीनों से भी बढ़कर वो मुझे ज्ञान देते हैं, समय समय पे अच्छे बुरे का बोध करवाते हैं, और मुझे इस मार्ग पे, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे सिर्फ गुरु ही ले जा सकते हैं, इसीलिए वो परब्रह्म है। तो अगर आप सबने ये गुरुदेव में अनुभव किया होगा तो क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? बोलो श्री जगत गुरु पद्मनाभन कृष्णदासा जी की जय। जोर से बोलो श्री जगत गुरु पद्मनाभन कृष्णदासा जी की जय। और जोर से बोलो श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी की जय। धन्यवाद ज्योति जी, मौल्यवान ज्ञान हम सबको बताने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूँ श्री विक्रम जी को कि वो मंच पर आए, और उनका टॉपिक है ओबीडियंस। ओबीडियंस के बारे में हमसे कुछ बात करेंगे। Hare Krishna, Jai Gurudev. I'll be talking about obedience. And I met Guruji in 1994, so more than 3 decades now. So obviously I'm speaking out of my experience. What I can say is obedience is the first step to receive the divine blessings of Lord Krishna. And obedience to your Guru, that is most essential. Obedience involves 2 main things. One is accepting that the Guru is greater than you, knowing that he knows better. And second, more important, is letting go of your personal desires and viewpoints. What happens is if we disobey, there are consequences are quite a few. I'll give you some examples. See, when we first meet a guru, it is very difficult to accept what he says, because we have doubt whether there are so many fake gurus. So recently bhi ek baba pakade gaye. So we don't know whether this guru is the real one or not. तो हमें क्या करना चाहिए? We can know whether a guru is real or not by observing his actions, his karma. Slowly, as we increase our association, we will come to know whether the guru is divine or not. It will take some time, but once we ascertain without any preconceived notions, without any prejudices, then we'll come to know that yes, this man is speaking the truth and he cares for me. What attracted me to Guruji in 1994 was the fact that he does everything freely.
So that was my first step of accepting that he is something divine, because he doesn't charge anything from anyone, and plus he doesn't believe in religion or caste or creed or your social status. So these were the two things which attracted me towards Guruji from the year 1994. And when Guruji advises something, it is in our interest, it is for the disciple and the devotee's interest that we should obey Guruji. Guru does not get anything from it, and neither does he seek anything from us. It is for our benefit, it is for the disciple and devotee's benefit. And when Guruji says something, just do it. No, Nike का ad आता है, just do it. So I always remember that Nike का वो symbol भी अच्छा है, ऐसा tick mark है. तो when Guru says something, just do it. And obedience has a time factor. It should not be delayed. Do it as soon as possible. I'll give you one example. This is around 10 years old incident which happened with me. Guruji had told me it was a Friday, I think. मेरा memory इतना अच्छा नहीं है. I'm like Gajini only. So Guruji told me that wash his bathroom slippers. So it was a Friday morning, and I thought if I wash his bathroom slippers, Guruji नहा के आएंगे, then he will be wearing that slipper again. So it will be wet. 30 minutes में वो, तो I thought कि I will wash it on a Sunday. Friday था, तो I said 2 days. My intention was not to disobey Guruji, but I used my so-called intelligence. So I thought कि Sunday में करूँगा. Sunday and Thursday earlier Guruji used to go to the ashram for consultation. तो संडे जाएंगे, यूजली लेफ्ट एट 10 and 2 बजे तक आते थे. तो माई लॉजिक वॉज दैट आई वॉश हिज स्लीपर्स ऑन संडे, सो दैट जब गुरुजी आश्रम जाके आएंगे तब तक ड्राई हो जाएगा. तो दैट वॉज माई लॉजिक. आई सेड गुरुजी आई विल वॉश योर स्लीपर्स. आई वॉज हैप्पी इन फैक्ट. बट सैटरडे मॉर्निंग आई वॉज ऑन बाइक, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई मेट विद एन एक्सीडेंट. एंड आज भी दाग है यहाँ पर मेरे पैर में. तो मेरे पैर में बहुत जोर से चोट लग गई थी, एंड फॉर्चुनेटली अगेन गुरुजी हेल्प्स. सो सम पासरबाइज, गुड समारिटन्स केम एंड वॉश्ड माय वुंड एंड गेव मी वाटर टू ड्रिंक. ओनली माय राइट लेग वाज इंजर्ड, सो दैट मार्क इज स्टिल देयर. एंड देन आई केम बैक होम. देन सैटरडे इवनिंग गुरुजी टोल्ड मी, अरे अगर तुमने वो चप्पल धोया होता तो ये नहीं होता. तो गुरुजी हैड सीन दैट सम एक्सीडेंट होने वाला है इसका, उसको बचाने के लिए क्या करें. तो ही वांटेड मी टू डू सम सेवा, उससे मेरा पुण्य बढ़ जाता और एक्सीडेंट से बच सकता. सो so learning for me from that incident is, if Guruji says that do this, then immediately कीजिए. don't think मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, या no, your intention may be good but do not delay. There is a story where Bhima asked a question to his elder brother whether Yudhishthir कुछ पूछता है कि ये अभी करना चाहिए क्या. So what happens is कि Yudhishthir tells him, I am very busy, come tomorrow. तो भीमा क्या करता है, ओके बोलता है भाई को. He goes out and starts playing the ढोल, जोर जोर से बजाता था. युधिष्ठिर बोलता है ढोल क्यों बजा रहे हो. तो भीमा बोलता है कि मैं ढोल इसलिए बजा रहा हूँ बिकॉज यू हैव कॉन्कर्ड डेथ. तो युधिष्ठिर बोला, हाउ डू यू नो आई हैव कॉन्कर्ड डेथ. इवन आई डोंट नो, आई हैव नॉट कॉन्कर्ड डेथ. बोले नहीं, आपने अभी बोला ना कल में अब हम डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स यू आर श्योर दैट यू विल बी अलाइव टुमारो. तो फिर युधिष्ठिर बोलता, अरे मुझे माफ कर दे भाई, आजा अभी हम डिस्कस कर लेते. तो when we delay, there is no guarantee that you will be alive to do that. है क्या किसी के पास? There is no guarantee. इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए. And obeying Guru तो उससे अच्छा शुभ काम हो ही नहीं सकता. So no procrastination. This is my first learning. Second, why do we disobey? One major है हमारा खुद का घमंड, कि we think we know more than Guru. And second is our attachment.
अरे मैं मेरे कुत्ते को कैसे छोड़ सकता, यू नो, कुत्ते को गोद में लेके बैठो। इफ गुरुजी से कुत्ता छोड़ो, हम नहीं छोड़ते क्योंकि कुत्ता ज्यादा प्यारा है, बिकॉज वी थिंक वो हमसे ज्यादा प्यार है, कैसे छोड़े, इतने साल हमने पाला है इसको, कैसे छोड़ सके। So two things, one is our attachment either to our own understanding and intelligence, attachment to things or animals or human beings, anything. So two things why we disobey, one is command and second is our material attachments. Now what happens if we disobey? जैसे ज्योति जी ने भी कहा वो दुबई का एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सपोज आई गेट अ जॉब इन बैंगलोर, डबल सैलरी है, एंड देन आई गो एंड आस्क गुरुजी कि शुड आई गो टू बैंगलोर, देन गुरुजी सेज कि नहीं तुम मत जाओ, इट इज नॉट गुड फॉर यू, लेकिन सैलरी इज वेरी अट्रैक्टिव, डबल, सो आई इग्नोर, मैं सोचता हूँ ठीक है गुरुजी ने बोला है बट आई गो, सो आई गो टू बैंगलोर एंड 3 महीने मुझे डबल सैलरी मिलते हैं एंड 4th मंथ आई स्टॉप गेटिंग द सैलरी। क्योंकि बैंगलोर में स्टार्टअप्स बहुत है, वो बंद हो जाते हैं, फिर हम बैक टू जीरो। तो फिर आई कम बैक टू गुरुजी एंड आस्क हिम फॉर हेल्प। तो विल कृष्णा बी हैप्पी? थिंक ओवर इट। हम डिसोबे करते हैं एंड देन वी फॉल इनटू अ डिच एंड देन वी गो बैक टू गुरु सीकिंग फॉर हेल्प। विल कृष्णा बी हैप्पी? ऑब्वियसली नॉट। सो वी शुड नो दैट when Guruji says something, it is not his own will. It is not when he sends a message on our WhatsApp. It is not his message. It is Krishna's messages which he is passing on to us. उनका personal interest कुछ भी नहीं है. Both Guru and Krishna only want one thing, that is our well-being. Because हमें इतना वो प्यार करते हैं. Now, through my experience, I can say that if you, who is a guru is Krishna in flesh and blood form. Then who is Krishna? Krishna is the guru in celestial form. So guru and Krishna are non-different. So जो गुरुजी बोलते, like Nike, just do it. So on this auspicious day of Dasara or Vijayadashami, let's take a vow that whatever Guruji says, we will just do it, knowing that he knows better, knowing that he is the best, knowing and acknowledging that he is our eternal well-wisher. Thank you so much. धन्यवाद विक्रम जी, बहुत अच्छा बोला आपने। अगले मैं श्रीमती श्रद्धा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका टॉपिक है एंगर, ईगो एंड अटैचमेंट। श्रद्धा जी। श्री गुरुवे नमः। सबको गुरुकुल एनिवर्सरी की और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज ईगो और एंगर इस टॉपिक पे मेरे कुछ व्यूज शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे डिस्कोर्सेस में गुरुजी ने ये ईगो मतलब घमंड, एंगर मतलब गुस्सा कितना डेंजरस है ये बताया है। बहुत सारी कहानियाँ भी बताई है। फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर की कहानी बताई है, महाबली की कहानी बताई है, अर्जुन, सुदामा, नकुल। इसमें से कुछ लोग तो ज्ञानी भी थे, किंतु छोटे से रीजन से उनमें कुछ घमंड आ गया। वो घमंड की वजह से उन्होंने कुछ बड़ी सी गलती करी और बड़े से प्रॉब्लम में वो लोग फंस गए। एंगर मतलब डेंजर। जब भी किसी को गुस्सा आता है कुछ गलत ही होता है। घमंड और गुस्से की वजह से किसी ने कुछ अच्छा किया ये तो हम लोग ने आज तक कहीं नहीं सुना। गुस्सा और घमंड की वजह से सिर्फ बुरा ही होता है। गुस्सा और घमंड की वजह से हम खुद को प्रॉब्लम्स में ही डालते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने महाभारत का बहुत ही सही और रियल मीनिंग बताया है। ये महाभारत और कहीं नहीं हमारे मन में ही चलता है। अर्जुन और पांडवा मतलब अच्छे विचार, कौरवास निगेटिव विचार, दुर्गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। पांडवों का लीडर है अर्जुन,
कौरवों का लीडर है दुर्योधन। दुर्योधन मतलब घमंड, अहम भाव। पांडव विचार मतलब क्या? अच्छे क्वालिटीज, सत्य, दया, धर्म, अहिंसा, गुरु अथवा भगवान में विश्वास रखना, भगवान के दिखाए हुए मार्ग पे चलना, समर्पण, सेवा भाव, विनम्रता, ये सब पांडव विचार रिप्रेजेंट करते हैं। कौरव मतलब क्या? सारे दुर्गुण और निगेटिव क्वालिटीज, हिंसा, असत्य, ईर्ष्या, असूया, मैं ही सब कुछ हूं, ये मेरा है, गलत तरीके से धन या फिर पावर पे कब्जा करने की इच्छा, जेलसी, ये सब कौरव थॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे मन में पांडव और कौरव का युद्ध कंटिन्यूअस चलता रहता है। कभी अर्जुन जीतता है तो कभी दुर्योधन जीतता है। तो क्या होता है जब ये दुर्योधना मतलब घमंड हम पे डोमिनेट करता है? हमने ये कई बार सुना है कि कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी, कौरवों के पास बड़े बड़े सेनापति थे, हर सेनापति की अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। तो ये हर एक निगेटिव थॉट जो होता है, जेलसी हो, डीप रूटेड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो, घमंड हो, अटैचमेंट्स हो, ईर्ष्या हो, असूया हो, एक निगेटिव थॉट बहुत सारे निगेटिव थॉट्स को लेके आता है। एक निगेटिव थॉट्स हमेशा निगेटिव थॉट्स को ही जन्म देता है। जब ये कौरवास हम पे डोमिनेट करते हैं, जब दुर्योधना हम पे डोमिनेट करता है, तो मनसा वाचा कर्मणा हम गलत काम ही करते हैं। बार बार हम लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं। क्या होता है जब दुर्योधना डोमिनेट करता है तो हमारे बुद्धि पे अज्ञान के, इग्नोरेंस के पर्दे पड़ जाते हैं। तो हमको सच्चाई नहीं दिखती, अच्छाई नहीं दिखती, हम भगवान से, गुरु से दूर जाते हैं, हम गलत डिसीजन लेते हैं और खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक खड्डे में ही हम खुद को डाल देते हैं। भगवान से दूर जाते हैं, पाप को अपनाते हैं, पुण्य से दूर जाते हैं, पाप से जुड़ जाते हैं, पुण्य से दूर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम अपने को खड्डे में ही डालते हैं। तो अगर ये गुस्सा और घमंड इतना डेंजरस है तो क्या इसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो लेट मी शेयर माय व्यूज अराउंड दैट। इसके 2 प्रीरिक्विजिट्स हैं अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहला, टू हैव दैट डिटर्मिनेशन। स्पिरिचुअलिज्म का गुरुजी ने बहुत अच्छा मीनिंग बताया है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब अच्छा इंसान बनना। वी ऑल आर स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स, मतलब हम सब बहुत अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत दृढ़ विश्वास मन में होना चाहिए कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जो भी दुर्गुण, निगेटिव क्वालिटीज़ हम में है, हमें वो पॉइजन जैसे लगने चाहिए। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स से मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा, एक्सपेंसिव, मस्त डेकोरेटेड बॉक्स गिफ्ट किया और मुझे बोला ये बॉक्स में ना पॉइजन है, तो मैं इमीडिएटली वो बॉक्स फेंक दूंगी, कितना भी अच्छा एक्सपेंसिव क्यों ना हो। तो हर एक दुर्गुण जब तक हमें पॉइजन जैसा नहीं लगता तब तक वो हमसे छूटेगा नहीं। नाउ हाउ डू वी कंट्रोल दीज 2 थिंग्स? तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, कुछ रिएक्टिव और रन टाइम मेजर्स हो सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो कुछ थॉट प्रोसेस हमको इनकलकेट करनी है। सबसे पहला, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व है क्या? धूली कण से भी कम। तो वी आर जीरो, वी आर नथिंग। ये थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होनी है। हमें आज हमारे पास सब कुछ से भी बहुत कुछ है, ये सब गुरुजी से मिला हुआ है, तो इसका घमंड नहीं आना चाहिए। जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी तब मैं क्या थी, मेरे पास क्या था, ये चीज़ मुझे हमेशा याद रखनी है। इससे मुझे ये घमंड नहीं आएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या पाना, क्या खोना, ये अपना डिसीजन है। तो ये भी चीज़ हमेशा याद रखनी है। आश्रम के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, सेवा होती है, अगर हम लोग डिस्को से सुन सकते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें डिवाइन ब्लेसिंग मिलता है, डिवाइन एनर्जी मिलता है। ये डिवाइन एनर्जी से कौरवास दब जाते हैं
पांडवा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे अपना अर्जुना स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना हो सके हमें अपना आश्रम की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द रन टाइम मेजर्स? तो मान लो मैं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंस गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा ईगो बढ़ सकता है, मेरा एंगर बढ़ सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो यह है कि प्रेयर। गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, प्रेयर्स दी है। जब भी हम गुरुजी को पुकारते हैं, गुरुजी दौड़े दौड़े चले आते ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम गुरुजी को बुलाए और गुरुजी हमारे मदद के लिए नहीं आए। सो वो हो सकता है। गुरुजी ने बहुत सारे बूंस दिए हैं, जैसा कि प्रेयर है, त्रिभुजासनम है, मेडिटेशन है। ये सारी चीज़ें एज अ प्रिवेंटिव मेजर हेल्प करती है। हमेशा अगर मैं ये याद रखूं मुझे क्या पकड़ के रखना है और क्या छोड़ना है, तो वो भी मुझे हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग याद रखेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम लोग गुस्सा और घमंड पे कंट्रोल पा सकते हैं। इट्स अ जर्नी, ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होता, बट इफ़ वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अंत में मैं यही कहूँगी, हम सबका महाभारत अलग है, हम सबके इम्प्रूवमेंट एरियाज अलग है, सबके सॉल्यूशंस भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके पास एक कॉमन सुपर डिवाइन ब्लेसिंग है और वो है अपने गुरुजी। जहाँ पे गुरुजी है वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि सब कुछ करते गुरु नारायण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद श्रद्धा जी, बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण बात आपने हम सबसे साझा की। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमती अर्चना नंबूदरी जी को। उनका टॉपिक है एकांतवासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध मनोरस्य रस संयमनम षडेते चित्त प्रसादे जनयन्ति शीघ्रम। हरे कृष्णा। गुरवे नमः। एकांतवासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोधः मनोरस संयमनम षडेते चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। ये वाला श्लोका आपने काफ़ी बार सुना ही होगा। गुरुजी ने भी बहुत डिस्कोर्सेस में दिया है। प्रीवियस फ्यू गुरुवाणी में भी इसी श्लोका के बारे में काफ़ी बार बताया गया है। प्रियदर्शिनी जी ने बताया है कि ये जो श्लोका है इट इज़ कंसिडर्ड एज द फॉर्मूला, एक स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे हम ग्रो करें, इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये श्लोका। तो इस श्लोका के बारे में और डिटेल में जानते हैं। एकांतवासो, एकांत में रहना। हमारी लाइफ में हम हमेशा वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बट हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें हमारा जो सच्चा रिलेटिव है वो हमारे गुरु और गॉड है। जब हमें कोई मुश्किल घड़ी आती है या जब हमारा कोई भी साथ नहीं देता है, तब उसी टाइम पे भी हमेशा हमारे गुरु और भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और ये थॉट हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए एंड इस थॉट को इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखना है सो दैट जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमें इन्फ्लुएंस ना कर सके। लघु भोजन आदि, आई एम श्योर ये सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट खाना थोड़ा लिमिट में खाना है। इतना भी ज़्यादा नहीं खाना है कि सांस भी लेने ना आए, लेकिन भूखा भी नहीं रहना है। तो खाना थोड़ा लिमिट में खाना है। प्रीवियस डिस्कोर्स में गुरुजी ने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो हमारे लंग्स और अपना पेट है। तो खाना थोड़ा सा कम खाना है ताकि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो और हम हेल्दी रहें। मौनम, ये भी बहुत मुश्किल है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो या अपने ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ हमेशा हमको लगता है कि बहुत बात करना चाहिए, बहुत बड़बड़ करना चाहिए, जबकि जो अपने लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सब हम इसी की वजह से होता है बिकॉज हम मौन नहीं रह पाते। तो ये समथिंग टू रियली ट्राई, जितना हो सके
बात कम ही करें। निराशा, निराशा। अपने लाइफ में हमेशा हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस रहते हैं ना, लेकिन जो भी अपने डिसअपॉइंटमेंट्स है, जो भी दुख होता है, काफ़ी बार गुस्सा, एंगर होता है, ये सब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही है। इनफैक्ट एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें जो खुशी मिलती है वो भी कम होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड था ना। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना कि कर्म करो बट फल की आशा मत करो। दिस इज समथिंग जो हमेशा हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें कर्म करना चाहिए एंड देन सरेंडर। जो मिलता है अपना अनुग्रह और प्रसाद समझ के उसके लिए ग्रैटिट्यूड कंसिडर करना चाहिए। कर्णावरोधा, सुनना। गांधी जी के बंदर थे ना, बुरा मत सुनो। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ सज्जनों की कंपनी से। बुरे लोगों की कंपनी रखेंगे तो बुरी बात सुनेंगे एंड देन बुरी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आएंगे। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए। सोशल मीडिया में आजकल हर ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को सत्संग होता है, गुरुवाणी होता है। ये सब चीज़ों में ज़रूर सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि और अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी चीज़ें हम सुने और अच्छी चीज़ें सीखें एंड अच्छे बने। और फिर लास्ट वाला जो है वो मनोरस संयमन। हमारा जो माइंड है उसके 9 रसास है। वो जो 9 रसास है उनका परफेक्ट बैलेंस होना। जो 9 रसास में से कुछ मैं बताती हूँ। एक है हास्य। ऑल्दो हंसना अच्छी बात है, बट 24 आवर्स हंसना या फिर अलग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हंसना इज़ नॉट दैट ग्रेट ना। इसलिए हंसना भी एकदम जैसा सिचुएशन डिमांड करता है वैसा। रौद्रम, गुस्सा करना। ऑल्दो गुस्सा इज़ अ नेगेटिव इमोशन, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस में गुस्सा होना ज़रूरी है। अगर कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे अगर हम हंसे तो राइट नहीं है ना, तो वहाँ पे हमें गुस्सा दिखाना ज़रूरी होता है। और वीर्यम, मुझे ये गुरुवाणी में काफ़ी अच्छा लगा था जो उन्होंने बोला था कि हर जगह हीरो नहीं बनना है। तो हर जगह हीरो नहीं बनना है। जहाँ डिमांड करता है सिचुएशन वहाँ हमें हमारा करेज दिखाना है। हर जगह जहाँ पे फियर की ज़रूरत है वहाँ पे हमें फियर भी रखना है। और लास्ट में शांतम, काम, पीसफुल माइंड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शांत रहना। बट ऑल्सो जहाँ पे सिचुएशन में हमारा गुस्सा या हमारी करेज की ज़रूरत है वहाँ पे हमें शांत रह के काम नहीं चलेगा ना। तो उसके हिसाब से हमें हमारा जो भी जिस क्वालिटी की उस टाइम पे ज़रूरत है वैसे हमें वो क्वालिटी एक्सप्रेस करना है। तो इन सब क्वालिटीज़ का जो बैलेंस है वो है मनोरस संयमन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में डिफ़िकल्ट होगा, बट धीरे धीरे करके हमें अपने लाइफ में ये इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चल पाएँ, धर्मा के मार्ग पे चल पाएँ और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाएँ। हरे कृष्णा, जय गुरु। धन्यवाद अर्चना जी। बहुत ही मूल्यवान ज्ञान आज हम सबको देने के लिए सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरुकुल संस्कृत एकेडमी के वरिष्ठ अध्यापक श्री अजित मेनन जी को कि वो मंच पर आए। मैं विक्रम जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर अजित जी का स्वागत करें यहाँ। अनुरोध करता हूँ हमारे अध्यापक जी श्री अजित मेनन को कि वो कुछ 2 शब्द कहें। So it was very good experience going through the Sanskrit Day. All of you have taken so much efforts. So that is very good. Congratulations to everyone who participated.
तो उनका जो इसमें जो विजन और मार्गदर्शन है वो काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स का जो क्वालिटी है ना, वो अगर आप कहीं और जहाँ पर संस्कृत सिखा रहे हैं उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द noteworthy feature of what I would like to call out, because he takes care that things have to be at a professional level, at a perfection level. So that has definitely helped a lot. So that I would like to call out. And of course, the efforts of all the people who are learning here, because they really put their everything, and they wanted to learn it, practice it, everything. Without that special efforts, it wouldn't have been possible. So I would like to appreciate and एक बार सभी छात्रों के लिए जोरदार तालियां. मैं ये बात पे कहना चाहता हूँ कि संस्कृत से क्या नहीं होता है. अभी संस्कृत से क्या होता है ये तो आपने अच्छा तरीके से आपको पता है, लेकिन संस्कृत से क्या नहीं होता है आपको सोचेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन है कुछ बात. शायद आपको पसंद आए, शायद आप उसको स्वीकार करें, तो इसलिए सुनिए. तो बात ऐसी है कि आमतौर पर जीवन में मनुष्य जो है वो क्या करता है, वो या तो जॉब करे या बिजनेस करे धन के पीछे, राइट. धन एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसके पीछे भागते हैं, सभी करते हैं, राइट. तो वो एक आकर्षण हो सकता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, या ये ऐसा हो सकता है कि कोई यंग पर्सन है तो उसका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है, तो किसी let's say he is in love with a girl and then he wants to pursue to try and have that relationship. वो भी एंगल हो सकता है किसी का, राइट. सो ये सब बातों में आप जरा सोच के देखिए कि मैं संस्कृत के बारे में बात कर रहा हूँ, संस्कृत का इससे कोई लेना देना है? ऐसा हो सकता है क्या कि आपका बॉस आपको बुलाया और बोले हाँ आपने तो बहुत संस्कृत सीख लिया, मैं आपका वेतन इंक्रीज कर दूंगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. तो संस्कृत से ये नहीं हो सकता कि आपका धन उसका वृद्धि हो, या ये नहीं हो सकता कि आपका जो रोमांटिक इंटरेस्ट है, आप शायद नृत्य कला या फिर थोड़ा और स्टाइलिंग वगैरह करे तो उसमें शायद वो उसमें कोई रोमांटिक इंटरेस्ट में सक्सेस मिले, लेकिन संस्कृत से तो नहीं हो, राइट. या फिर फेम, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं फेम से. चलो मुझे बहुत सारा लोग उसका सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार चाहिए, मुझे वो पॉपुलैरिटी चाहिए, तो भी संस्कृत से तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. आप वो पाने के लिए YouTube पे सिंगिंग वीडियोस डाल दीजिए, म्यूजिक वीडियोस डाल दीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वो हो सकता है, लेकिन संस्कृत से नहीं हो सकता. तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि संस्कृत से क्या नहीं हो सकता है, इसके पीछे एक चीज़ है. आप देखेंगे मनुष्य का जो प्रतिदिन जो काम है वो इसके ओर ही ले जाता है कि क्या फायदा हो, मेरा क्या फायदा हो. और ये जो 3 उदाहरण मैंने लिया है वो उदाहरण है जिसमें उसका कोई निजी फायदा है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप संस्कृत सीख रहे हो, आप संस्कृत पढ़ा रहे हो, उसमें ऐसा कोई निजी फायदा नहीं है. तो फिर क्या है? जो भी काम मनुष्य करता है, इसके अलावा जो भी काम करता है, उसमें आप देखेंगे कि निजी फायदा यही देखते हैं सब लोग. निजी फायदा मतलब कुछ पाने के चक्कर, कुछ तो पाना है जीवन में, कुछ तो पाना है, उसके पीछे भागना है. और ये जो भागना है ये एक स्वभाव बन जाता है, आदमी बस भागता ही रहता है. अब आप संस्कृत कक्षा में सीख रहे हो, आप
अध्ययन कर रहे हो, उसमें आपको कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे। यही तो एक खासियत है कि आप पाने के लिए नहीं कर रहे, आप पाने के जो चक्कर है उससे थोड़ी देर के लिए ही सही उससे मुक्त हो रहे हैं। पाने का जो चक्कर है, पाने का जो जकड़ है, पाने का जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग फ्रीडम। दिस इज समथिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस. You should see whether it is true. It is, don't take my words for it. It is up to you to see whether this has happened in your life or not. तो ये एक चीज है इसमें कि पाने का जो चक्कर है उसको तोड़ सकते हैं संस्कृत के माध्यम से। तो ये मैंने देखा है कि चाहे आप सीख रहे हो क्या, चाहे आप सिखा रहे हो, तो ये एक संस्कृत का एक इफेक्ट है, क्योंकि इससे कोई और पाना ये ऐसा नहीं, आदमी का ऐसा वो समय तक ऐसा ख्याल नहीं चलता है। अब आप सोचिए इसको क्या कहते हैं। अगर पाने का मोह नहीं है तो क्या संभव होता है। पानी के चक्कर में मनुष्य जो है वो एकदम एक मशीन के जैसे बिहेव करता है, वो एक यंत्रवत हो जाता है। अगर पाने का नहीं है लोभ तो आदमी जी सकता है। जीना तब संभव है जब आपके मन में कुछ पाने का चाह नहीं है, आप फिर भी कर रहे हैं उसको, उसका इंटरेस्ट है आपको, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, आप कर रहे हैं, उसमें पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आपको इससे कुछ और पाना, उसके पीछे नहीं भाग रहे। ये जब होता है तब जीवन संभव है, अन्यथा नहीं है। अन्यथा सिर्फ भागना, दौड़ना और पाना, उसके पीछे वो जो भविष्य में क्या आ रहा है उसका चक्कर, उसको आप काट रहे हैं, आप मुक्त हो रहे हैं। और ये आपने अनुभव किया होगा। ये मेन चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ये संभव हो सकता है कि कर्मयोग जो गीता में लिखा है उसका साक्षात्कार आप संस्कृत के द्वारा कुछ समय के लिए ही सही वो कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है, इससे क्या होता है, फिर इससे क्या अनुभव क्या होता है। अनुभव ये होता है कि आपको मन शांति मिलेगा, मन में शांत रहेंगे, आपको सुख मिलेगा। वो जो सुख, जो हैप्पीनेस, डीपर हैप्पीनेस जो है वो आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कक्षा तक सीमित रह जाएगा। एक बार आदमी जब ये एक्सपीरियंस कर लेता है तो इसको और भी जीवन के और अंगों में भी ये सेम एटीट्यूड, सेम मनस्थिति, सेम स्टेट ऑफ माइंड वो और भी जीवन के पहलुओं में आने लगेगा, क्योंकि आदमी फिर उसको अंडरस्टैंड करके ये ऑटोमेटिकली, ये सब हो रहा है ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हम कर्मयोग करेंगे, नहीं, ये हो रहा है। तो यही इसी का संस्कृत का एक, संस्कृत सीखने का और सिखाने का ये एक मेन एस्पेक्ट है। सो धन्यवादः सर्वेभ्यो विजयदशम्याः शुभाशयाः। धन्यवाद अजीत जी। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस का के जिन्होंने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया, सहभाग लिया, और जो विजेताएं हैं उनका अब हम पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करेंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। मैं अब जो पार्टिसिपेंट्स थे संस्कृत दिवस के और जो विजेता हैं उनके नाम एक एक करके अनाउंस करूंगा। तीन कैटेगरी थे जिसमें विनर्स हुए थे। तो सबसे पहले कैटेगरी है भक्ति गीतम, उसके लिए मधुराष्टकम को सबसे पहला पुरस्कार मिला है। अगली जो कैटेगरी थी, अगली श्रेणी थी हमारे मोनो एक्ट्स। तो इसमें
3 पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें एक पुरस्कार है वो प्राप्त किया है श्रीमती वनिता कोलूर जी ने। उनके लघु भाषण के लिए इसका शीर्षक था यथा कर्म तथा चक्रम। तीसरी श्रेणी है स्किट्स जो लघु नाटकम थे। स्वागत कीजिए भक्ति विभक्ति च इस टीम का। फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। कोई गैस कर सकता है कौन है दूसरी पोजीशन पर? आप सबको वो जो लघु नाटक था वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही एंटरटेनिंग था। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे मैजिशियन को, हमारे मैजिक शो महेंद्र जालम जिन्होंने प्रस्तुत किया था। थर्ड पोजीशन, तीसरी जो पोजीशन जिसने प्राप्त की है वो है कर्मफलम। इसके अलावा एक स्पेशल जूरी प्राइज भी है, वो जाता है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इस नाटिका के लिए। हमने 10 दिन पहले गुरुकुल संस्कृत एकेडमी की इंटरमीडिएट स्तर की अंकुरम बैच की परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में जो टॉप 3 पोजीशन पर आए हैं उनको गुरुदेव के हाथ से एक पुरस्कार दिया जाएगा। और पहले पोजीशन पर आए हैं श्री अभिलाष मेनन जी। दूसरे नंबर पर आई है श्रीमती वीणा वैभव जी। थर्ड पोजीशन पर है श्री कार्तिक जी। सोलह अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। उसके कुछ समय पहले हमारे गीता आश्रम की सोशल मीडिया टीम ने एक रील कंपटीशन का आयोजन किया था। ज़्यादा और बहुत उत्साह से लोगों ने इसमें भाग लिया था और बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स लोगों ने बनाए थे। सबके लिए ज़ोरदार तालियां एक बार हो जानी चाहिए। 40 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। 40 लोगों ने रील्स के सबमिशंस किए थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, और पुणे से भी थे और काफ़ी सारे पुणे के बाहर स्थित जो लोग थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया। और भारत के बाहर जो रहने वाले जो अब्रॉड है उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। धन्यवाद सबका। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम पर इतनी सारी आशीर्वाद उन्होंने, आज ये गुरुकुल की वर्षगांठ का हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो धन्यवाद गुरुजी हमको गुरुकुल का अमूल्य भेंट देने के लिए।